हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना। तो आज का टॉपिक हम लोग का है कि प्रकाशीय तंतु क्या है, यानी ऑप्टिकल फाइबर क्या है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बनावट में थोड़ा सा बात करेंगे कि इसकी बनावट कैसी होती है ना। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ इसके उपयोग भी देखेंगे कि इसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो बने रहें और देखिए मज़े से कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, बातें इस पर करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेंगे, आप लोग कॉपी कलम निकालें और लिखें कि प्रकाशीय तंतु क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है। हम बोल देते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर कांच या क्वार्ट्ज, ऑप्टिकल फाइबर कांच या क्वार्ट्ज की बनी एक नली होती है। कांच या क्वार्ट्ज की बनी एक नली होती है जिसके द्वारा संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ठीक है, तो याद हो जाएगा ना क्या है ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु क्या है। आंसर क्या देंगे आप लोग, फिर से बोल देते हैं। आंसर देना है कि प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर कांच या क्वार्ट्ज की बनी एक नली होती है जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेतों को भेजा जा सकता है, जिसके द्वारा संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ध्यान रखें, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसमें इस जो नली होती है ना, इस नली की जो त्रिज्या होती है ना 10⁻⁶ cm के क्रम में होती है। 10⁻⁶ cm के क्रम में होती है और इस नली के ऊपर एक कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेप चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं पहले और इस पर देखें। आप लोग लिख लिए होंगे और समझें इसमें क्या ऐसी बातें हैं, बनावट वगैरह में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए ये कैसा है, ये है ऑप्टिकल फाइबर। गौर करें, ये है एक ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर है, नली टाइप का दिख रहा होगा आप लोगों को। ये है ऑप्टिकल फाइबर हो गया। इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु। हाँ, ये अलग अलग हो सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि ऐसा ही है, कुछ इसके आकार भी अलग अलग हो सकते हैं। देखेंगे जरा सा। ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसके ऊपर देखिए इस तरह से डॉट डॉट करके एक कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेप चढ़ा दिया जाता है। चलिए मैंने इसको दिखाया। फिर नीचे से भी वही है, देखिए इस तरह से। ध्यान दीजिए जरा सा, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये है कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का क्या चढ़ा दिया जाता है, लेप। ठीक है, कम और अपवर्तनांक वाले पदार्थ के इसके ऊपर क्या चढ़ा दिया जाता है, लेप चढ़ा दिया जाता है। समझ गए होंगे। अच्छा, अब इसकी जो नली की त्रिज्या होती है ना, नली की त्रिज्या लिख देते हैं। नली की त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या 10⁻⁶ cm के क्रम में होती है। ठीक है, 10⁻⁶ cm के क्रम में होती है। अब यहाँ थोड़ा और बातें कर लें आप लोगों के बीच कि इसमें प्रकाश को आपतित कराया जाता है। जिसको भी भेजना है ना, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, तो किसी प्रकाश को भेजना है, यहाँ से भेजना है यहाँ पर, तो कैसे आएगा वो समझिए। होता क्या है कि इसके यहाँ से एक किरण को आपतित कराई जाएगी। जिस संकेत को भेजना है एक किनारे से दूसरे किनारे तक, तो उस संकेत को पहले प्रकाश सिग्नल में बदल लिया जाता है। ठीक है ना, प्रकाश सिग्नल में। तो प्रकाश सिग्नल में मतलब कि प्रकाश के रूप में बना लिया जाएगा। और प्रकाश के सिग्नल के रूप में बनाने के बाद इसको क्रांति कोण से अधिक कोण पर, क्रांति कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उससे अधिक कोण पर इसको ना भेजा जाता है इसके अंदर। अब ये अंदर जाएगा, देखिए प्रकाश किरण गई, यहाँ अंदर गई। अब यहाँ पर टकराहट हुआ, टकराने के कारण ये इस तरह से फिर किरण अंदर देखिए परावर्तन हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ अंदर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन शुरू है, अंदर परावर्तन हो रहा है और फिर इस तरह से होते हुए ये बाहर, देखिए किरण बाहर निकल गई है। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से। ये किसकी बनी होती है, आपको बता दें किसकी बनी होती है। मैंने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, फिर से कर लेंगे। ऑप्टिकल फाइबर कांच या क्वार्ट्ज
कि बनी नली होती है, बनी नली होती है, जिसके द्वारा संकेत को एक किनारे से चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, जो कि मैंने यहाँ पर बता रखा। तो उम्मीद करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर आप लोगों ने देखा कि ये चीज़ आपको समझ आई। फिर भी बात यहाँ देखें, कुछ ऑप्टिकल फाइबर आपको दिखा दे, इस तरह से भी होते हैं, कुछ ऑप्टिकल फाइबर इस तरह से भी होते हैं, देखने को मिलेंगे इस तरह से, ठीक है, गौर करेंगे। कुछ ऐसे भी देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर भी यहाँ पर ये सब कांच में बंद ये थी रहेगा, बंद रहेगा इस सब, ठीक है। कुछ ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे आपको। कुछ ऑप्टिकल फाइबर ऐसे देखने को मिलेंगे, देखिए कुछ और भी दिखा देते हैं। कुछ ऑप्टिकल फाइबर ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, देखिए ये है ऑप्टिकल फाइबर, गौर करें, इस तरह से कुछ ऑप्टिकल फाइबर देखने को मिल सकते हैं। तो अलग अलग शेप होते हैं ऑप्टिकल फाइबर की, इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोग समझ गए कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं और ये किसके बने होते हैं, इसकी जो नली होती है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, बातें हो गई। अब ऑप्टिकल फाइबर का हम देखें कि इसके उपयोग क्या है, कहाँ उपयोग होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग देखने वाले हैं। हाँ, तो हम देखने चल रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग, है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग, क्वेश्चन लिखे कि ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग को लिखें, लिखा गया, ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग को लिखें, प्रश्न हो गया। अब उत्तर लिखें। ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग निम्नलिखित होता है ना। एक नंबर में, नंबर 1 में कि इसको हम लिखेंगे कि हृदय में ब्लड प्रवाह जो होता है ना, हृदय में जो ब्लड प्रवाह होता है उसको मापने में, ठीक है, पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग कि अपवर्तनांक जो होते हैं, अपवर्तनांक मीटर, उसमें इसका उपयोग होता है। अपवर्तनांक मापने वाला जो मीटर होता है ना, उसमें इसका उपयोग होता है। तीसरा उपयोग लिख सकते हैं आप लोग कंप्यूटर क्षेत्र में, हाँ कंप्यूटर क्षेत्र में। चौथा लिख सकते हैं संचार लाइन में, संचार क्षेत्र में, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना, उसे संचार लाइन में, संचार क्षेत्र में। आगे नंबर बनाकर लिख सकते हैं आप लोग, अगला नंबर बनाकर लिख सकते हैं डॉक्टरों के व्यवहार में, जैसे इंडोस्कोपी के रूप में, है ना, डॉक्टरों के व्यवहार में, इंडोस्कोपी के रूप में। तो डॉक्टर के व्यवहार में आएगा तो सब बात कर लेगा, हृदय मापना होगा, इंडोस्कोपी का काम कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ है ना, आप लोग देख रहे हैं कि हाँ, और भी हो सकता है इसका उपयोग कि फोटो जो होता है ना, एक द्विविमीय होता है, एक त्रिविमीय होता है। तो द्विविमीय त्रिविमीय फोटो में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो याद कर लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग कहाँ कहाँ कौन कौन हो गया। तो मैंने बताया ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1 में क्या लिख सकते हैं आप लोग, हृदय में ब्लड प्रवाह को मापने में, अपवर्तनांक मीटर में। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं, लिख लिए होंगे कि लाइन क्या होता है, संचार लाइन में। फिर संचार लाइन के बाद हो गया कंप्यूटर क्षेत्र में, कंप्यूटर क्षेत्र के बाद हो गया डॉक्टरों के व्यवहार में, इंडोस्कोपी में, और एक द्विविमीय फोटो और त्रिविमीय फोटो में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर से भी बातें आप लोगों को समझ आ गई होगी, है ना। तो फिर इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।